हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में चंबल नदी से मिलती है? ये मिलती है यमुना नदी। बैरसियुल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये स्थित है चंबा जिले में। बैरसियुल बांध रावी नदी की सहायक नदी है और इसी पर ये बैरसियुल पर बना हुआ है। बैरसियुल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, झेलम नदी। झेलम नदी कौन सी नदी में? झेलम नदी वुलर झील में और फिर बारामूला में बहती है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसे झेलम नदी के द्वारा जल मिलता है। वुलर झील को जल किससे मिलता है? झेलम नदी से जल मिलता है, या एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है कौन सी नदी? वुलर झील। इसको जल मिलता है झेलम नदी से। वुलर झील के केंद्र में एक द्वीप भी है जिसको किस नाम से? जैनलंग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदियों में से एक है? ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी, गिलगित नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम किसकी तरफ जाएंगे? श्योक की तरफ। ठीक है, श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। इसको हम एक बार मैप में देखेंगे। फिर श्योक नदी की सहायक नदी है व्यास नदी, चिनाब नदी, कोमल, झेलम और कुर्रम है। श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है। इनकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। श्योक घाटी लद्दाख में स्थित है। श्योक नदी घाटी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये देख पाएंगे आप, ठीक, यहाँ पर मिलेगा आपको तिब्बत, चाइना, यहाँ से ऐसे आती है सिंधु नदी। ठीक है, और यहाँ पर लगभग श्योक नदी यहाँ पर आकर किससे मिलती है? ये सिंधु से आकर मिल जाती है श्योक नदी। इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो कितनी है? 550 किलोमीटर है। श्योक घाटी आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख स्थित इसको श्योक नदी की घाटी है। श्योक नदी, श्योक घाटी लद्दाख में स्थित श्योक नदी की घाटी है। हिमालय निम्नलिखित में से किस भूभावनति से ऊपर उठा है? ये 33 भूभावनति से ऊपर उठा हुआ है। लगभग क्या हुआ था? तो 150 मिलियन वर्ष विश्व के में पहले दो बड़े महाद्वीप थे। एक था लॉरेशिया, ठीक है, और एक अंगारा लैंड। इन दो भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इसके मध्य में जो ये जल था इसको किस नाम से जानते थे हम? टेथिस सागर के नाम से जानते थे। उत्तर को लॉरेशिया, ठीक है, इसको अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिण को जाना जाता है गोंडवाना के नाम से। तो इस तरह से हलचल होती गई और ये जो भाग टूटा हुआ था ये धीरे धीरे ऊपर आता गया। इसे हलचल के कारण किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। ठीक है, इसके कारण किसके निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर में नदियों द्वारा लाए गए जो तलछट के संपीड़न और अपघर्षण से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु, यहाँ तक लगभग मिलेगा आपको तमिलनाडु। इधर का हिस्सा है केरल, तो तमिलनाडु और केरल के बीच पे यहाँ ट्राई जंक्शन पर मिलेगा नीलगिरी हिल्स, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय और कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत चाय, कॉफ़ी और नीलगिरी तेल के लिए भी इसको जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत में कई पर्वतीय स्थल हैं जिनमें ऊटी, मृदुमलाई तथा कुन्नूर आदि इसमें शामिल हैं। अब हम इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे स्थित है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पिंक कलर का ये यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ये तमिलनाडु है, और ये वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है केरल। तो केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर आपको मिलेगा ये हमारा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पर चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये हमने देखा। फिर ये अन्नामलाई हिल्स, ये आप देख पा रहे हैं, ये भी कौन सी घाट पर दिख रहा है आपको? पश्चिमी घाट पर। ये कौन सी घाट है? ये पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पर ही स्थित है नीलगिरी। और अन्नामलाई भी कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिमी घाट में मिलेगा। अन्नाईमुड़ी भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी पश्चिमी घाट केरल पर स्थित है। फिर इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई हिल्स, ये भी पूर्वी घाट की है। सेवाराय है, जवादी है, ये सभी पूर्वी घाट की हिल्स है। फिर हमने क्या देखा था? यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिंधु नदी, ठीक है, इसका उद्गम होता है तिब्बत, चाइना से, और ये भारत में प्रवेश करते हुए ये कहाँ जा रही है? इधर से ऐसे ये पाकिस्तान को चली जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे श्योक नदी। श्योक नदी आपको मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ये किससे आकर मिल रही है? सिंधु से। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। ये आप देखेंगे गिलगित नदी, गिलगित नदी भी किसकी नदी सहायक है? ये सहायक नदी है सिंधु की।
ठीक है। और है यहाँ पर देखिए काबुल नदी, काबुल नदी भी किससे आकर मिल रही है, सिंधु से। ठीक है। गोमल, गोमल से भी सिंधु से मिलती है। तो ये सभी की सभी किसकी सहायक नदी है, ये सभी ये सिंधु की सहायक नदी है। और इनकी 5 अलग और सहायक नदी। यहाँ पर देखिए ये कौन सी नदी दिख रही है आपको, चिनाब नदी। ठीक है। यहाँ पर है चिनाब नदी और ये है रावी नदी। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको ब्यास नदी। ठीक है। और ये सतलुज नदी, सतलुज नदी का उद्गम भी तिब्बत चाइना से ही होता है, मानसरोवर लेक के पास से निकलते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से, हिमालय की तीनों श्रेणियों को पार करते हुए सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। और आगे बढ़कर सतलुज नदी, व्यास नदी किस पर मिलती है, ये सतलुज नदी पर। फिर सतलुज नदी आगे बढ़ती है और फिर यहाँ से आ रही है चिनाब नदी, चिनाब नदी किससे, व्यास नदी, फिर व्यास नदी तो मिलती है सतलुज पर। और ये है हमारी रावी नदी, रावी नदी आगे बढ़ती है और इधर से आ रही है चिनाब नदी, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है रावी नदी। फिर ये आगे बढ़ते हैं और इधर से सतलुज नदी। ठीक है। सतलुज नदी भी इस पर आकर मिल जाती है और ये सभी के सभी अंत में किस पे मिल जाते हैं, इधर ये सभी के सभी सिंधु नदी में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है। सभी के सभी किस पर जाकर मिल जाते हैं, यहाँ से सिंधु नदी, ये आप देख पा रहे होंगे, सिंधु नदी से जाकर ये मिल जाते हैं। तो ये इन सभी नदियों को, ठीक है, इन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, पंचनद नाम से जाना जाते हैं। ठीक है। झीलम, यहाँ पर देखिए झीलम नदी, झीलम नदी, फिर आएगा चिनाब नदी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी झीलम नदी। फिर ये आगे बढ़ी, ये चिनाब नदी, झीलम नदी फिर किस पर मिल गई, ये चिनाब पर। फिर यहाँ से आई रावी नदी, ये इसमें मिल जाती है। फिर ये व्यास नदी, व्यास नदी सतलुज नदी से मिल जाती है और सतलुज नदी आगे बढ़कर ये इन सभी नदियों में मिल जाती है। और ये 5 नदियाँ एक साथ मिलकर किस में मिल जाती है, ये सिंधु में। तो इस तरह से इसको पंचनद के नाम से हम जानते हैं। झेलम है, चिनाब है, रावी है, फिर व्यास है और ये सतलुज नदी, इनको पंचनद के नाम से जानते हैं। तो इसको हमने किस लिए देखा था, श्योक नदी से। ठीक है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, ये श्योक नदी सहायक नदी है इंडस की। ठीक है। सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी। और क्या देखना था, इसको एक बार देख लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है। ये है जल मार्ग। ठीक है। जल मार्ग है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है शादिया और ये है डुबरी। ठीक है। तो ये एक जल मार्ग है। ठीक है। ये एक जल मार्ग है शादिया से लेकर डुबरी। और ये आप देखिए, ये आपको मिलेगा यूपी, ठीक है, बिहार। और ये कहाँ से जा रही है, फिर यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल होते हुए इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद मिलेगा उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से है, ये इलाहाबाद से लेकर है, इलाहाबाद से है हल्दिया तक। ठीक है। और ये किन किन राज्यों से, तो एक यूपी में, बिहार में, फिर देखिए झारखंड में और इधर पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों से होकर ये जाती है। फिर ये जलमार्ग और यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये एक जलमार्ग है जो कहाँ तक, पौंडीचेरी तक। ठीक है। ये कहाँ तक है, पौंडीचेरी तक है। और यहाँ पर एक मिलेगा कोल्लम। ठीक है। कोल्लम से ये कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक ये एक जलमार्ग बना हुआ है। तो इस तरह से ये 4 जलमार्ग हैं। ठीक है। एक शादिया से डुबरी है और ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से है शादिया तक। ठीक। और इधर से कोल्लम से कोट्टापुरम तक और ये है पौंडीचेरी तक। ठीक है। पौंडीचेरी तक के फैले हुए हैं। यह भी क्वेश्चन में आएगा, इसलिए हमने इसको मैप के थ्रू एक बार देख लिए हैं। ठीक। में निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में किसमें व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है, वो है उत्तरी भारत के मैदान में। ठीक है। जो उत्तरी भारत का मैदान है उसमें क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो ये उत्तर भारत के आप मैदान देख पा रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है। और ये क्या है, ये भारत में जलोढ़ मृदा, ये भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कहाँ से, उत्तरी मैदान में। ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है यहाँ पर पाया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए इनका निर्माण किस तरह से होता है, यह मुख्यतः उत्तरी मैदान और घाटियों में व्यापक रूप से फैली हुई है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से, ठीक है, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है। ठीक। तो पुरानी वाली जो मृदा है उसको किस नाम से जानते हैं हम, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से। और जो न्यू मृदा है, ठीक है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, जो निक्षेपित की गई है मिट्टी होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं, पुरानी वाली को भांगर के नाम से जानते हैं। जो खादर है, जो न्यू होती है ना, न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है।
जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के विक्षेपण से होता है और जलोढ़ मृदा को किस नाम से, दोमट मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? सांबर झील और चिल्का झील, ये दोनों किस नाम से जानते हैं? खारे पानी की झील है। वूलर झील तो मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है वूलर झील। इसको पानी कहाँ से मिलता है? झेलम नदी से। भारत की खारे पानी की झील है चिल्का झील है, सांबर झील है और डिंडवाना झील है और है पचपदारा झील। भारत की मीठे पानी की प्रमुख झील है वूलर झील, डल झील, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक। बेमनाड झील, ये सभी के सभी मीठे पानी की झील है। नदी के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है, उसको बताइए। भारत में गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। गंगा नदी और उनकी बेसिन बहुत सारे अद्भुत वन्य जीवन का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से नदी कहाँ, इसमें डॉल्फिन, ठीक है, ऊदबिलाव और मीठे पानी के कछुए और क्या मिलेंगे? घड़ियाल। गंगा नदी हिमालय में बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक बहती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गंगा नदी, ये भी ऑप्शन सही है। अब देखिए डी में क्या कहा गया है? गंगा नदी का जल कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करती, तो यही ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का जल स्तर हिमालय और मानसून की स्थिति पर निर्भर करती है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इलाहाबाद से हल्दिया खंड तक। ये कहाँ कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? तो हमने देखा था एक यूपी था, ठीक है, यूपी और फिर बिहार में और इधर फिर कहाँ आ रहा था? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक, फिर कहाँ जा रहा था? वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से ये राज्यों से होकर जाती है। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? तो 1620 मीटर है। इसकी लंबाई 1620 मीटर है। 4 राज्य देखिए, यूपी से, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। भारत की प्रमुख जल मार्ग कौन कौन सी है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली, ठीक है, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी जो डुबरी से कहाँ तक की? शादिया तक है, और वेस्ट कोस्ट नहर, ठीक है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कोट्टापुरम से कहाँ तक का था? ये कोल्लम तक था और एक इधर था, ठीक है, काकीनाडा से, ठीक है, काकीनाडा से कहाँ तक का था? काकीनाडा से ये था पुद्दुचेरी तक, ठीक है, काकीनाडा से पुद्दुचेरी तक। और एक था इलाहाबाद से कहाँ तक का था? ये इलाहाबाद से ये था हल्दिया तक, और एक था सादिया से हमारा डुबरी तक। तो इस तरह से ये सभी जल मार्ग थे। पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं? याक। पहाड़ी क्षेत्रों में याक पाए जाते हैं, तेंदुआ है, भेड़ है, बकरियां आदि जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल फंडा जैसी दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी इस वन में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दुर्लभ जीव कश्मीरी रेड, स्टैग वन, उल्लू, रिच, मेढक और कौन कौन से? गुटी, ठीक है, गुटी, टेरेडुला आदि इसमें पाए जाते हैं। उत्तराखंड में किस जिले की दुधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? ये निकलती है पौंडी गढ़वाल से। कहाँ से? पौंडी गढ़वाल से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास से गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नदी का मुख्य स्रोत क्या है? नामी ग्लेशियर है और है पिंडारी ग्लेशियर के पास के ग्लेशियर है। अब आगे का क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट डली है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर हिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की पूरी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं सारी की सारी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।